रसवर्षा श्री सद्गुरु महिमा, पेज नंबर 70 दोहा नंबर 3। श्री राधे पाए दरस श्री हरि के परमानंद समाय, सद्गुरु वचन प्रताप ते भक्ति विमल वर पाय। सदगुरु के दर्शन पा करके जीव परमानंद में समा जाता है। पाए दरस श्री हरि के परमात्मा के दर्शन पा करके गुरु की कृपा से जीव परमानंद में समा जाता है। पाए दरस श्री हरि के परमानंद समाए, सद्गुरु वचन प्रताप ते भक्ति विमल वर पाय। सदगुरु के वचनों के प्रताप से भक्ति का निर्मल वर निष्काम भक्ति, जिसमें केवल श्री कृष्ण का परमात्मा का प्रेम होता है, कोई चाहना नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई संसार इच्छा नहीं होती, लोक परलोक की कोई वासना नहीं होती, केवल प्रेम होता है। ये भक्ति के विमल वर को गुरु के वचन के प्रताप से ही समझा जाता है और पाया जाता है। सद्गुरु वचन अमोलक माणिक, जे जन धरत हृदय की खाणिक। सदगुरु के वचन है अमोलक माणिक, हीरे मोती, और जो अपने अंतःकरण की खान में इनको धरते हैं, जे जन धरत हृदय की खाणिक। पाई आत्मधन होते धनवाना, सद्गुरु वचन सम नहीं धन आना। आत्मधन पा करके जिसको व्यक्ति भूला हुआ है, बाहर ठीकरों में, सोने चांदी में, पत्थरों में धन खोज रहा है, जबकि परमात्मा का अंशरूप आत्मधन अंतःकरण में है, वो गुरु के वचनों से ही पहचाना जाता है। क्योंकि गुरु के वचन अनमोल है, माणिक है, और उसी से ही आत्मधन का पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। और वो कभी भी किसी भी स्थिति में न दुखी होता है, न सुखी होता है, न कंगाल होता है और न अमीर होता है। वो अपने स्थिति में सदा स्थित रहता है। ये आत्मधन गुरु के वचनों के अनमोल माणिक से ही पाया जाता है। पाए आत्मधन हो तो धनवाना, सद्गुरु वचन सम नहीं धन आना। सदगुरु के वचनों के समान कोई दूसरा धन हो ही नहीं सकता। जिनके ये श्रद्धा अति भारी, नर शरीर अथवा होई नारी। जिनके हृदय में सदगुरु के प्रति, सदगुरु के वचनों के प्रति, सदगुरु की सेवा के प्रति बहुत भारी श्रद्धा है कि इन्हीं से ही मुझे अपने स्वरूप का पता चलेगा, इन्हीं से ही मुझे परमात्मा मिलेगा, इन्हीं से ही मुझे अपने आत्मधन की प्राप्ति होगी। ये श्रद्धा होती है जिनकी सदगुरु के प्रति, उनके वचनों में, उनके चरणों में, उनकी सेवा में, उनके स्वरूप में, उनके चिंतन में, जिनके ये श्रद्धा अति भारी। नर शरीर अथवा होई नारी, चाहे नर हो चाहे नारी हो, शरीर से वास्तव में जीव कोई भी न नर है न नारी है, ये तो शरीर है। जीव तो परमात्मा का अंश आत्म स्वरूप है, और आत्मा न नर होती है न नारी होती है। कोई भी इस श्रद्धा में सदगुरु के वचनों को प्राप्त करे, वो आत्मधन से धनी हो जाता है। ते जानत गुरु वचन अमोलक, सुनी मन गुनी बड़भागी सेवक। वे ही सदगुरु के वचनों की अनमोलता को जानते हैं, क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है। ते जानत गुरु वचन अमोलक, सुनी मन गुनी बड़भागी सेवक। सुन करके सदगुरु के वचनों को और उन पर चिंतन करके, विचार करके, उन पर अमल करके, वो सेवक बड़े बड़भागी हैं जो सुनते हैं, मानते हैं, मनन करते हैं और उस पर अमल करते हैं। स्वाति नक्षत्र बिंदु जिमि सिपी, मुक्तागत पुर अंतर पीपी। जैसे इस प्रकार गुरु के वचनों को धारण करते हैं, जैसे सीप जो है वो समुद्र में से स्वाति नक्षत्र में आकर के ऊपर मुंह खोल करके स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बिंदुओं को अपने अंदर पा करके और फिर उसको मुंह को बंद करके समुद्र के अंदर चली जाती है, और वो स्वाति नक्षत्र का बिंदु मोती बन जाता है। ऐसे ही सदगुरु के वचन हैं बड़े सरल जल की तरह, लेकिन जो अपने अंतःकरण में
श्रद्धा धारण करके सीपी की तरह उसको अपने अंदर धारण करके और मोती के स्वरूप में पा जाते हैं। तैसे जानत जे वचन महातम विनशी जात अज्ञान दरिद्र भ्रम। ऐसे इस प्रकार जो वचनों के महात्म्य को जानते हैं, जैसे सीप और स्वाति नक्षत्र के बिंदुओं को अपने अंदर समो करके और मोती के स्वरूप में पाती है, ऐसे जो महात्म्य को जानते हैं, ऐसे जानत जे वचन महात्म विनशी जात अज्ञान दरिद्र भ्रम। अज्ञान रूपी दारिद्र्य भ्रम उनका मिट जाता है। तो जन्म जन्म से जीव कंगाल है, ज्ञान के धन से, अपने आत्म स्वरूप के पहचान के धन से जो वंचित है, वो सदगुरु के वचनों से प्राप्त होता है। अंतर्धन पाई हुई श्रीमंता ते ही जग साचे श्रीमंता। जो अपने अंतर्धन को पा करके जो धनवान होते हैं, श्रीमंत होते हैं, वही सच्चे श्रीमंत हैं। यहाँ पर भवन, धन, सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़े, हाथी सब ये धारण करके, ये प्राप्त करके कोई धनवान नहीं होता, क्योंकि ये तो मृत्यु के बाद सब छूट जाएगा। चाहे कितना भी राजा महाराजा हो, चक्रवर्ती महाराज हो, अगर उसने सत्कर्म नहीं किए हैं तो महाराज होने के बाद कहा जाता है तपऊ ते राज राजऊ ते नरक। अगले जन्म में भिखारी बनेगा वो। माया ममता जनित कलेशा मोह दरिद्र हृदय नहीं लेशा। उस शिष्य के जो सदगुरु के वचनों को प्राप्त करके इस परम धन को पा जाता है, वो माया और ममता के क्लेशों से छूट जाता है। माया ममता रहत नहीं देशा, मोह दरिद्र हृदय नहीं लेशा। मोह और दारिद्र्य अर्थात अंतःकरण की कंगाली बिल्कुल एक लेश मात्र भी नहीं रहती। वो धनवानों से भी धनवान हो जाता है, परम धन पा जाता है, परमात्मा को, अपने आत्म धन को। विनशी जात माया जनित कलेश दरिद्र अपार। सदगुरु वचन माणिक जही पायो झोली पसार। माया और जनित दरिद्र और क्लेश सब मिट जाते हैं उसके, जो सदगुरु के वचनों को अपने अंतःकरण में धारण करके मनन चिंतन करके उस पर अमल करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसके सारे मोह दरिद्र क्लेश सब मिट जाते हैं। विनश्य जाति माया जनित मोह कलेश अपार। सदगुरु वचन माणिक जही पायो झोली पसार। जिसने सदगुरु के वचनों के माणिक को अपने अंतःकरण की झोली फैला करके पा लिया है।